सर क्या कुछ को लेकर आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? मैं माननीय विधायकों को आज मैं आईना दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी आज से 30 साल पहले विधायक रहा था और झारखंड निर्माताओं में से मैं एक हूं। युवाओं का जो आवाज है अभी कोयलांचल से शुरू हुआ, कोल्हान तक पहुंच गया, अभी रांची राजधानी भी आ रहा है। कल से आवाज गूंजेगी सदन में और सड़क में भी हल्ला मचेगा। इस बीच में आज मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये झारखंड कैसा झारखंड बन गया, झारखंड क्यों बना, किसके लिए बना। झारखंड बना भारत का संविधान के आर्टिकल 3 में है, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नया राज्य का गठन हो सकेगा। भारत का संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान नहीं होता तो राज नहीं बनता, पूरे देश में राज बना। तो बाकी जगह में जो राज बना वैसा झारखंड राज नहीं बना। और सौभाग्य से जो है झारखंड राज बना तो 15 नवंबर बहुत ऐतिहासिक दिन है। 15 नवंबर मतलब बिरसा मुंडा का जयंती है। तो भगवान बिरसा मुंडा को आदर्श पुरुष मान लिया तो उनकी लड़ाई उलगुलान से सीएनटी एक्ट बन गया। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट का मतलब है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन का अधिकार, जो आज अधिकार मिल नहीं रहा है, तो एक हो गया। उनकी लड़ाई का कानून बना, ब्रिटिशों ने बनाया, लागू नहीं हुआ, अक्षर से लागू नहीं हुआ। दूसरा, बिरसा मुंडा का इस राज्य में जिसको आपने आदर्श माना, तो बिरसा मुंडा में क्या इंग्लिश में बोलता था क्या? बिरसा मुंडा की मातृभाषा हिंदी था क्या, या भोजपुरी भी था, या उड़िया बांग्ला था? नहीं, बिरसा मुंडा का मातृभाषा था, मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ा था, जो लड़ाई लड़के अंग्रेजों ने कबूल किया और छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 कानून बना, जो जमीन का रक्षा हो। आज जमीन का रक्षा झारखंड में नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, उनकी भाषा कहाँ है? स्कूल से लेके कॉलेज, विद्यालय से विश्वविद्यालय, कहीं बिरसा मुंडा का, उनकी आवाज का उनकी मातृभाषा में नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात है, जब राज बनेगा तो विधानसभा में कैसे बोलेगा? विधानसभा में बोलने के लिए संविधान का 210 में प्रावधान है कि अगर कोई माननीय विधायक अपना भाषा में जहां बोली जाती है क्षेत्र में अपने भाषा में बोलने का इजाजत मांगेंगे तो स्पीकर भारतीय संविधान के तहत प्रावधान है आर्टिकल 210 में कि मैं मुंडर में बोलूंगा, इसे बोलिए, मैं कोठा में बोलूंगा, बोलिए, मैं संथाली में बोलूंगा। इतना के बावजूद कोई विधायक आज तक नहीं बोला। दूसरी बात है, शपथ ग्रहण में संथाली भाषा जो है ये 22 दिसंबर 2003 को भारत का संविधान में 8वें अनुसूची में कर दिया, और जैसे ही 22 दिसंबर 2003 में संविधान में जगह मिल गया संथाल भाषा को, तो वो शपथ ले सकता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना, आपने संथाली में शपथ ग्रहण नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री बना कि संथाली में वो शपथ ग्रहण नहीं किया। तो ये चुप कहां हो रहा है? वो क्यों नहीं जान पा रहे इस संविधान को? बिना पाठ पढ़ाए कोई यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी पढ़ सकता है, पास नहीं कर सकता है। एमबीबीएस होगा तभी डॉक्टर होगा, एलएलबी होगा तब एडवोकेट बनेगा। ये बिना लिख लूढ़ा पढ़ पत्थर, अनपढ़ लोग हैं ये लोग। मैं आईना दिखाने इसलिए जा रहा हूं कि झारखंड राज्य का राजभाषा क्या होना चाहिए आज भी तय नहीं हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 345 में दिया गया कि कोई भी उस प्रांत के, प्रोविंस के, राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान के 345 के तहत वो अपना राजभाषा का दर्जा राज्य सरकार दे सकती है। आज तक बना ही नहीं। मतलब कि इन 22 वर्षों के अंदर में 5 बार चुनाव हुआ, 11 बार सरकार बनी और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन आज तक नीति निर्धारण नहीं हुआ, नेता निर्धारण हुआ। नेता माने कौन नेता? वो लायक कि नालायक कि खलनायक, ये इसकी परिभाषित नहीं की जा सकी। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि 25 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक एक महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उसकी महत्वपूर्ण है। अगर इस एक महीना के अंदर में हेमंत सोरेन नीति निर्धारण करने में चूक जाते हैं तो इनकी सरकार जाना तय है। ये बोल रहा हूं संदेश। इसीलिए जिस तरह से वहां आंदोलन के दबाव में केवल भोजपुरी भाषा को हटा दिया गया बोकारो धनबाद से, ये केवल एक जिला का मामला नहीं है। पहले आप 9 भाषाओं को आप यहाँ का शिक्षा का माध्यम बनाओ, 9 भाषाओं को आप राजभाषा का दर्जा दे दो, और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाओ, फिर नियोजन नीति बनाओ। नियोजन नीति बना नहीं, नौकरी कैसे दोगे? राजभाषा बना ही नहीं, कैसे केजी टू पीजी पढ़ेगा? विधानसभा में रूलिंग बना ही नहीं, विधानसभा में विधायक लोग क्या बोलेंगे? मतलब कुल मिला के कुछ बना नहीं।
22 वर्षों के अंदर में न झारखंड का तस्वीर बदली, न झारखंडियों का तकदीर बदला, न व्यवस्था केवल बदला तो सत्ता बदला तो नेतृत्व बदला तो चुनाव में नेता बदला। अब 1 महीना के अंदर में आर पार की लड़ाई होगी, सदन में गूंजेगी आवाज, पक्ष विपक्ष में गूंज होगी और सड़क पे भी उलगुलान होगा। 1 महीना के अंदर में फैसला हो जाएगा कि ये अंतिम संस्कार है, सरकार है कि अंतिम संस्कार है, हेमंत सोरेन की अंतिम सरकार है या इस सरकार की अंतिम संस्कार है। ये कल से लेकर के 25 मार्च तक ये तय हो जाएगा। यही संदेश देना चाहता हूं। बाबू विधि विधान पढ़ो, कोर्ट में डिबेट होता है तो वकील लॉ पास करके सीआरपीसी आईपीसी बिना जाने नहीं होगा। डॉक्टर एमबीबीएस पास करता है कि क्लोरोक्विन देगा कि ये कोरोना का क्या दवाई देगा, या बिना एमबीबीएस का डॉक्टर नहीं बनता और बिना एलएलबी पास का कोई लॉयर नहीं बनता। ये लोग लिख लूड़ा पड़ पत्थर कुछ नहीं जानता। मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री से लेके, ये मुख्यमंत्री नहीं, ये मूर्ख मंत्री है, ये मूर्ख मंत्री है। आपका कहना क्या है कि विधायक को भी एक डिग्री लेके पास होना चाहिए? विधायकों को डिग्री पास होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए और संविधान पढ़ के हाउस जाना चाहिए। बकवास नहीं करे। ये विपक्ष कीर्तन करता है, ढोल बजाता है, बकवास है और इनको जवाब नहीं दे पाता सत्तारूढ़ पार्टी, इसीलिए सब अनपढ़ गंवार है। कोई बीए पास कोई नहीं है, मुख्यमंत्री से लेकर के शिक्षा मंत्री तक कोई बीए पास नहीं है। ये सबसे तौहीन की बात है, शर्मनिंदा की बात है कि झारखंड में ऐसा राज 22 साल के अंदर में कि ग्रेजुएट कोई मुख्यमंत्री नहीं है, शिक्षा मंत्री मैट्रिक फेल है और इस तरह से। इसीलिए 1 महीना के अंदर में स्थानीय नीति नहीं बनता है तो हम लोग मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे और तमाम 81 विधायक पक्ष विपक्ष उनको मांगेंगे। नया जनादेश के लिए जनता जाएंगे। मैं अलग राज्य के लिए मैं भूमिका निभाया हूं। आजसू के संस्थापक के रूप में विधायक पद को मैंने इस्तीफा दिया और इसलिए आज मैं उनसे इस्तीफा लूंगा। अलग राज्य बनाने की कुर्बान देने वाले नौजवान को अपील करता हूं कि सदन में नहीं पहुंचे हो तो सड़क पे पहुंचो। 1 महीना में आर पार की लड़ाई होगी। अगर वो नहीं करते हैं हेमंत सोरेन तो सीधे उनको जो है कुर्सी छोड़ना होगा और विधायक लोगों को त्याग पत्र देना होगा। ये लड़ाई के लिए आज हम ऐलान करते हैं जवाबदेही के साथ। मैं आज जो 86 से 89 3 साल में लड़ाई लड़के अलग राज्य बनाने का इतिहास रचा हूं और पुनः मैं ये 1 महीना चुकेगा तो बेसरा नहीं झुकेगा। और फिर नौजवान की आवाज, धनबाद का आवाज आग लगी हुई है, रांची पहुंच चुका है और लगातार 1 महीना डुगडुगी पिटेंगे हम लोग। 1 महीना तक सड़क में गूंजेगी आवाज। ये हम लोग आज निर्णय लेने जा रहे हैं। आज गीताश्री उरांव कांग्रेस से इस्तीफा दिया, शैलेंद्र महतो पूर्व सांसद बीजेपी से इस्तीफा दिया, अमित महतो जेएमएम से इस्तीफा दिया। ये तमाम लोगों का मीटिंग आज होने जा रहा है रांची में। रणनीति बनेगा, सदन में गूंजेगी विपक्ष के और उनके साथ और सड़क पे उलगुलान फिर होगा। कल के बाद मैंने कल से शुरू होगी। तक कल से विधानसभा सत्र है और तमाम जो आंदोलनकारी है जो पिछले कुछ दिनों से धनबाद और बोकारो में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, आज वो लोग पैदल रांची पहुंचे। उन लोगों का कहना है कि सरकार से हम लोग चावल मांगे थे और सरकार चखना देगी। देखिए एक चीज है, आपने क्या मांगे थे नहीं मांगे थे, एक चुटकुला टाइप का याद आ गया। मैं छात्र जीवन में बोला करता था कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, दिल दिया यार को तो घायल बना दिया, झारखंड दिया हेमंत सोरेन को तो दूसरा बिहार बना दिया। सर एक सवाल है जो कि जैसे ही भोजपुरी मही धनबाद और बोकारो से हटा तो हेमंत जी ने कहा कि हमने कांग्रेस और जेएमएम के दबाव में आकर के भोजपुरी और मही हटा दिया। तो क्या लग रहा है सरकार किसकी चल रही है? जब दबाव खुद की पार्टी से बन रहा है तो सरकार कौन चला रहा है? देखिए जनता का जो जन आंदोलन होता है, जन आकांक्षा होता है, जन आकांक्षा जब पूरी नहीं होती है, आपने चुनावी मांगे को, चुनावी वादे को पूरा नहीं किया, आपने उन्हें जो भी बोले एक भी चुनावी वादे हेमंत सोरेन ने पूरा नहीं किया है। उनकी अंदर उन्हीं गठबंधन की बात अलग है, दबाव है। भोजपुरी का जहां तक सवाल है, मैं कल उस दिन भी लालू जी को ललकारा था मैंने। लालू जी ने बोला के विरोध करता रहे। हमारा कहना है कि बिहार राज्य जो है ना अस्तित्व में आया 1912 में। तो 1912 में क्या हुआ, राजभाषा हिंदी हो गया। मैं भी विधायक रहा, पूरे बिहार का भ्रमण किया, पूरे जिला भ्रमण किया हूँ। कहीं भी बिहार हिंदी बोली नहीं जाती, कहीं भोजपुरी, कहीं खड़ी बोली, कहीं मगही भाषा, कहीं मैथिली भाषा। यानी बिहार के जो जिनको हम
प्रधान में गौरव है कि प्रथम राष्ट्रपति बिहार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति बिहार से रिप्रेजेंट किया। IAS IPS बहुत हुए और केंद्र में भी रेल मंत्री से लेके मुख्यमंत्री बहुत बन रहा है। मेरा कहना है कि जब श्री कृष्ण सिंह पहला मुख्यमंत्री बने तो वहाँ की मातृभाषा भोजपुरी को क्यों 8 शेड्यूल में नहीं लाया, उनकी विफलता थी। 1977 में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, जेपी आंदोलन के बाद, जेपी आंदोलन में 74 में हुआ, 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ, कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। तो वो माने ये भी कर्पूरी ठाकुर भी हिंदी नहीं बोलते थे मुख्यमंत्री के रूप में, और रबड़ी देवी कभी हिंदी बोले ही नहीं मुख्यमंत्री के रूप में। तो बात है कि जहाँ की मातृभाषा है, जहाँ की मातृभूमि बिहार है, और बिहार के बिहारी की भाषा को उन्होंने क्यों तरजीह दी है? अतिक्रमण इसलिए है कि अगर बंगाल में बांग्ला के बाद अगर बोल दिया जाए गुजराती लागू करो तो आग लगेगा कि नहीं? अगर गुजरात में बोलेगा तुम उड़िया पढ़ो तो नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ देगा प्रधानमंत्री पद, बोले लड़ो रे भगाओ रे। उड़ीसा में अगर बोलेंगे पंजाबी पढ़ाओ, बात को समझा जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से भोजपुरी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, किसी भी बाहरी बिहारी का दुश्मन नहीं हूँ, विरोधी नहीं हूँ। मेरा कहना है बिहार से झारखंड अलग हुआ, इसको पनपने दीजिए, यहाँ की भाषा को, संस्कृति को, यहाँ का नौजवान लोगों को नियोजन होने दीजिए, यहाँ का विकास होने दीजिए। इसलिए बिहार से अलग हुआ, नहीं तो क्या जरूरी था भाई? बिहार इतना दिन बिहार था तो बिहार से अलग होना माने झारखंडी आदिवासी मूलों से का खतियानी असल राइट है। खतियान को इन्होंने जाति प्रमाण पत्र हटा दिया। खतियान बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि अविभाजित बिहार में 1982 में उसमें लिखा था स्थानीय नीति, उसमें नीति बना था कि जो भी जिला अंतर्गत जिसके पूर्वजों का नाम सर्वे में अंकित है उसको ही जिला स्तर में मूलवासी स्थानीय माना जाए। हम पुनः उस बात को प्रस्ताव देते हैं और साथ में यहाँ का भाषा संस्कृति को जोड़ देने से नियोजन नीति, स्थानीय नीति परिभाषित हो जाता है। इतना छोटा चीज जो निर्णय लेने में अक्षम है हेमंत सोरेन, अगर नहीं कर पाएंगे तो ये जाएगा, पूरा विदाई हो जाएगा, खोआ हो जाएगा, सुहा हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा नामो निशान नहीं रहेगा। और एक चीज है, चिंतन मंथन कांग्रेस ने 3 दिवसीय किया। उन्होंने भी इस बात को किया कि चुनावी घोषणा पत्र को कांग्रेस और जेएमएम वो लागू करी सदन में, कांग्रेस भी कहा है। और दूसरी बात है कि जन आकांक्षा जो है उसके अनुरूप नीति निर्धारण होना चाहिए। हमको लगता है कुछ न कुछ रणनीति कांग्रेस बनाया होगा। अगर ये नीति नहीं करते हैं तो कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, हमको लगता है समर्थन हटा लेगा और अलग थलग हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा हेमंत सोरेन। इसलिए 1 महीना का बहुत क्रूशियल है, बहुत ही निर्णय लेना पड़ेगा सावधानी से, और नीति निर्धारण नहीं किया तो ये सरकार चला जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस अपना हाथ अगर खींच लेती है जेएमएम से, तो जेएमएम किसकी सरकार बनाएगी फिर मिलकर? क्या लगता है? जेएमएम का तो सरकार नहीं बना सकता, सरकार भी बनाएगा, देख लीजिए। नहीं, बात है सरकार किसकी बनेगी, बात है कि कौन लोग मिलके स्थानीय नीति बनेगी। जैसे रघुवर दास की सरकार में 1985 को आधार मान लिया, आधार वर्ष मानते हुए स्थानीय नीति बना दिया, ठीक है, तो वो अपने समय बना दिया। ये तो बनाया ही नहीं। कहने का मतलब कि अभी अगर नीति निर्धारण नहीं हुआ 1 महीना बजट सत्र के अंदर, तो इसकी सरकार तो गिरेगी ही गिरी। सरकार किसकी बनेगी ये मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये सरकार अगर नीति निर्धारण नहीं होगा इनको गिरना तय बात है। धन्यवाद सर।